टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो डे है वो थर्ड डे है और हमारा जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर वाला यानी 5th क्वेश्चन है। करते हैं बेटा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 3 खिलाड़ी है और उन्होंने मैच खेले, 4 मैच खेले, तो उनमें बनाए गए रन हैं वो हमें दे रखे हैं। तो मैं एक बार सारणी बना देता हूँ। यहाँ तो आएंगे बेटा खिलाड़ी और इसमें आ जाएगा मैच नंबर फर्स्ट, पहला मैच, मैच दूसरा, मैच नंबर 3 और मैच नंबर 4। पहला जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी का नाम है ए। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? ए। तो उसने पहले मैच में कितने रन बनाए? 14 रन बनाए बेटा। दूसरे मैच में 16, तीसरे मैच में 10 और चौथे मैच में भी उसने कितने रन बनाए? 10 ही रन बनाए। तो बताओ ए ने कितने मैच खेले? कितने मैच खेले? 4 मैच खेले बेटा। बी ने पहले मैच में कितने बनाए हैं? कितने बनाए? 0। दूसरे मैच में कितने बनाए? 8। तीसरे में कितने बनाए? 6 और चौथे में कितने बनाए? 4। क्रिकेट तो सब देखते हैं बेटा। तो बी ने कितने मैच खेले बताओ? बी ने कितने मैच खेले? 4 ही खेले और एक में क्या ले आया? वो 0 ले आया। अब तीसरे की बारी है बेटा। तीसरा कौन है? सी। तीसरा कौन है? सी। इसने पहले मैच में कितना रन बनाए? 8। दूसरे मैच में कितने बनाए? 11 और ये वाला मैच इसने खेला ही नहीं, नॉट प्लेइंग। और जो लास्ट चौथा मैच है उसमें उसने बनाए बेटा 13 रन। ये हमें सारणी दे रखी है अपने 5वें क्वेश्चन में कि जो ए है उसने 4 मैच खेले। ए है उसने कितने मैच खेले? 4 मैच खेले। पहले मैच में 14 रन, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में भी उसने 10 ही बनाए। जो बी है उसने पहले में क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। क्या बनाया? 0। दूसरे में कितने बनाए? 8। तीसरे में 6 और चौथे में कितने बनाए? 4 रन बनाए। जो हमारा खिलाड़ी सी है उसने पहले मैच में कितने बनाए? 8। दूसरे में कितने बनाए? 11। तीसरा मैच उसने खेला ही नहीं और चौथे में कितने बनाए? 13। करते हैं बेटा। अब हमें प्रश्न है 4 प्रश्न पूछा है उसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित का मतलब होता है बनाए गए। अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए या औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है बेटा? इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। माध्य का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग। क्या होता है सूत्र? राशियों का योग। राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। तो माध्य ज्ञात कीजिए बेटा। किसका माध्य ज्ञात करना है? ए द्वारा अर्जित अंक का। अब ए ने कितनी मैच खेले?
4 मैच खेले तो उनकी राशियों का योग करो 14 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस 10। किसका भाग दोगे बताओ, देखे किसका भाग दोगे। तो राशियों का योग तो कर दिया, राशियों की संख्या कितनी है 4, तो किसका भाग दे देंगे 4 का। देखो बेटा पहले तो जोड़ो, जोड़ा तो कितना हो गया 50 और किसका भाग लग जाएगा 50 में 5 का, तो 50 में 5 का देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12.5। तो पहले वाले ए है, खिलाड़ी ए है, उसका औसत कितना हो गया 12.5 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक खेल में सी द्वारा, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 का भाग दोगे या 4 का। ये कहता है कि सी के द्वारा जो अर्जित अंक है, सी के द्वारा बनाए गए अंक है, पहले में 8 बनाए, दूसरे में 11, तीसरा इसने खेला नहीं और चौथा कितने बनाए 13 रन बनाए। तो ये कहता है कि जो राशियों का योग करोगे उसमें राशियों की संख्या का भाग देते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। तो राशियों की संख्या है वो कितने का भाग दोगे आप 3 का दोगे या फिर 4 का भाग दोगे। तो बताओ किसका दोगे। तो सर इसका जवाब है किसका भाग देंगे 3 का देंगे। क्यों बेटा, क्योंकि एक मैच तो उसने खेला ही नहीं, तो उसकी राशि की संख्या कितनी होगी 3। लेकिन बी ने देखो इसमें 0 तो है, उसने खेला तो है ना, तो इसमें तो किसका देंगे 4 का, लेकिन इसमें किसका देंगे 3 का, क्योंकि उसने एक मैच खेला ही नहीं। तो हम क्या, हमारा आंसर क्या होगा, हम कुल अंकों में 3 का भाग देंगे। हम कुल अंकों में किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे। माध्य भी ज्ञात कर दो। तो माध्य बराबर सूत्र आप लिख लेना, राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। करता हूं बेटा, योग करो 8 प्लस 11 प्लस 13 और किसका भाग लगेगा इसमें 3 का। किसका भाग लगेगा इसमें 3 का। जोड़ो देखें, कितना आया 32.32 और किसका भाग देंगे 3 का। 32 में 3 का दो 10.6 आ गया बेटा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा है इसका, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, उसका माध्य ज्ञात कीजिए।
बी ने क्या किया बेटा, सभी 4 खेलों में भाग लिया। सी ने कितने में लिया, 3 का जी। कितने का लिया जी, 3 का लिया। तो भाग भी हमने किसका दिया, 3 का ही दिया। लेकिन बी कितने खेलों में भाग लिए, 4 खेलों में भाग लिया। बी ने कितने खेलों में भाग लिया, 4 खेलों में भाग लिया। तो भाग भी किसका लगेगा जी, 4 का ही लगेगा सर। तो माध्य का सूत्र आप लिखोगे, माध्य बराबर, बोलना माध्य बराबर राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। तो करो बेटा, क्या हो जाएगा, 0 + 8 + 6 + 4 और भाग किसका लग जाएगा, 4 का बेटा। कितना हुआ, 18/4। 18 में 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16। कितना रहा, 2 नहीं जाएगा पॉइंट, और 4 पंजे 20। ये हो गया 4.5। चौथा प्रश्न है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, मतलब कौन सबसे अच्छा खेला। तो देखो, ए का औसत कितना है, 12.5, बी का औसत कितना है, 4.5, और सी का औसत कितना है, माध्य कितना है, 10.6। तो किसका माध्य बढ़िया है, अच्छा है, किसका है, ए का है। तो ए सबसे अच्छा खेला, तो ए का प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा रहा। आ गया समझ में। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न दे रखा है, सारणी दे रखी है, उसमें 3 खिलाड़ियों के मैच खेले, उनमें बनाए गए रन हमें दिखाए हुए हैं। ए ने 14 रन बनाया, 14, 16, 10, 10 बनाए। बी ने 0, 8, 6 और 4 बनाए। सी ने 8, 11 और खेला नहीं और 13 रन बनाए। पहला प्रश्न क्या करता है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा सूत्र होता है माध्य बराबर राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। राशियों का योग किया, संख्या आ गई। 50वां योग में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 12.5 आ गया। फिर क्या कहता है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 का भाग दोगे या 4 का भाग दोगे। 3 का भाग दोगे या 4 का भाग दोगे। तो हाँ जी, आपका जवाब क्या होगा, सर 3 का ही भाग देंगे। क्यों, क्योंकि जो सी है उसके द्वारा खेले गए मैच भी कितने हैं, 3 ही है बेटा। कितने हैं, 3 ही है। तो भाग भी किसका लगेगा, 3 का ही लगेगा, 4 का नहीं लगेगा। इसका भी हमने क्या ज्ञात कर दिया बेटा, माध्य ज्ञात कर दिया। फिर है बी ने 4 खेलों में भाग लिया, तो उसका माध्य आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, या उसका माध्य आप ज्ञात कीजिए। इसका माध्य, इसके माध्य में किसका भाग देंगे बेटा, 4 का देंगे। क्यों देंगे जी, क्योंकि इसने चारों मैच खेले हैं। इसका माध्य कितना आ गया, 4.5 आ गया बेटा। तो क्या करेंगे, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो आपको सबको दिख रहा है बेटा, एक का प्रदर्शन माध्य कितना है, 12.5, सी का 10.6 और इस बी का 4.5। तो प्रदर्शन किसका अच्छा रहा, एक का प्रदर्शन अच्छा रहा। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में अपन करवाएंगे, अपनी अगली क्लास में। एक बात और है बेटा, एक शिकायत आई थी कि सर हम ये उतार नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार मेरे वीडियो को केवल देखना है, समझना है कि मैं कैसे करवा रहा हूँ। जब दोबारा आप उसको देखना, 2 बार देखना बेटा। जब दोबारा आप देखो तो अपनी नोटबुक साथ में लेकर रखो, और मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूँ वैसे वैसे आप उतारते जाओ, या फिर आप इस वीडियो को पुश करके भी देख सकते हो या उतार सकते हो।